JEE Main 2019 का ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. क्वेश्चन इज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y minus z is equal to 0, x plus ky minus 2z is equal to 0, and 2x minus y plus z is equal to 0 has a non-trivial solution xyz, then the value of x by y plus y by z plus z by x plus k is equal to. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ना ही हमें x बाई वाई का वैल्यू पता है, ना y बाई जेड, ना z बाई एक्स, ना ही k का वैल्यू पता है. तो ये सारे टर्म्स का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमें कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन गिवन है इसका यूज करेंगे. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है? जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए. अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो सिर्फ इतना करने से हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाता है, और अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन होते हैं तो उस केस में हमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है. एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0. अब ये a और b क्या है वो इक्वेशंस लिखने से पता चलेंगे. तो एक बार मैं इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ. 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0. दूसरा है हमारे पास x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0. और तीसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं इक्वल टू के बाद हर जगह 0 है. इसका मतलब इस एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 काफी है. अब यहाँ पे इस सेम सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू o. o मतलब ये जीरो मैट्रिक्स बेसिकली, जहाँ पे a मैट्रिक्स हम x y और z के कोफिशिएंट्स से लिख सकते हैं. ये 2 1 2 हो गया, ये 3k माइनस 1 हो गया, ये -1 -2 और 1 हो गया. तो ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हम लोग बना लेते हैं. और एक्स मैट्रिक्स तो हमारा एक्स वाई जेड का एक कॉलम मैट्रिक्स होता है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी कि वहां से क्या वैल्यू निकल के आता है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 माइनस 1 1 के माइनस 2 और 2 माइनस 1 1, ये हमें सॉल्व करना है. सो दिस विल बी 2. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 1k, और यहाँ से फिर माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी k माइनस 2 बन गया. फिर 2k माइनस 4, यहाँ पे 5 और 3 मल्टीप्लाई होके 15. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 1 प्लस 2k एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. 0 से इक्वल करने से हमारे पास 2k मिला करके 4k हो जाएगा. और यहाँ -4 -15 मिला के -19 प्लस 1 है, तो -19 प्लस 1 -18 हो गया. एंड दैट इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू 18/4 यानी 9/2. तो k की वैल्यू सिर्फ आ गई, बट x बाई वाई वाई बाई जेड इन सब की वैल्यू हमें नहीं पता है. उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे. क्या है मैनिपुलेशन? वो सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे. 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन था x प्लस k लिखा था. k की जगह वैल्यू पुट करते हैं. 9/2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0. तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पे ये 2x प्लस 9y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इसमें से 1 माइनस 2 कर दूंगा तो ये 2x कट जाएगा, या 2 माइनस 1 करने पे भी कट जाएगा. तो मैं 2 माइनस 1 कर देता हूँ. तो 9y माइनस 3y 6y और माइनस 4z माइनस माइनस प्लस यहाँ पे z हो जाएगा, तो ये माइनस 3z बचेगा. दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6y माइनस 3z करने से जो इक्वेशन आएगा दैट इज y बाई जेड इज इक्वल टू 1/2. इसकी जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चलता हूँ. ये 1/2 आ चुका है, प्लस जो k की वैल्यू है वो भी हमारे पास आ चुकी है 9/2. तो जो वैल्यूज आती जाएगी मैं टॉप पे लिखते चलूँ. अब इस बार मुझे x बाई वाई चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, z को एलिमिनेट कर दूंगा. और z को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8x प्लस 12y माइनस 4z हो जाएगा इक्वल टू 0. और इस बार फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या आएगा, 6x, और ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यानी x बाई वाई इस बार -1/2 आ जाएगा. तो हमें थर्ड इक्वेशन तक भी जाने की जरूरत नहीं है. दो इक्वेशन कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसमें जिसमें रेशियो चाहिए उन दोनों के अलावा तीसरे वाले को एलिमिनेट कर दें. तो ये x बाई वाई जो पहला टर्म है वो अपना क्या आ गया, -1/2. तो मैं टॉप पे सारी वैल्यूज लिखते चल रहा हूँ. एक वैल्यू -1/2 आ चुका है. y बाई जेड हमने ऑलरेडी 1/2 निकाल रखा था. अब ये एक वैल्यू और बचा है, दैट इज z बाई एक्स. तो z बाई एक्स के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे यहाँ पे.
बट इस बार हमारा कैंसिल करने का जो एम होगा दैट विल बी y, क्योंकि z बाई एक्स चाहिए तो y से हमें कोई मतलब नहीं है, y को हम डिलीट करेंगे। सो उसके लिए लेट अस सी कि इस इक्वेशन में 1 और 2 में हम क्या कर सकते हैं। y को हमें एलिमिनेट करना है तो इस बार फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6x प्लस 9y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और क्लियरली माइनस करने पे ये 9y माइनस 9y कैंसिल, यहाँ पे 4x बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस 3z प्लस 4z मिला के सिर्फ प्लस z बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी z बाई एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो उसके लिए z इज इक्वल टू -4x करना पड़ेगा, और इस x को इधर लेकर आ जाऊंगा तो z बाई एक्स इज इक्वल टू -4। तो ये -4 वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर लूंगा, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -4 प्लस 9/2 बचेगा विच इज -8 प्लस 9/2, यानी 9 - 8 1, so 1/2 will be our answer.